हम बात कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो वो हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर लिखेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी types of natural resources are there in a country. सेकंड शॉर्ट आंसर है, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल बेनिफिशियल? हाउ इज ह्यूमन कैपिटल beneficial? What is the percentage of literacy in इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, व्हाट इज द लाइफ expectancy of people in India as per the 2001 census? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नाउ वी आर राइटिंग फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो फिफ्थ क्वेश्चन, स्टूडेंट इसके आंसर खुद फाइंड करेंगे। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज the working capital required by a farmer using modern farming methods
तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के जरिए किसानों के पास कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड हमें चाहिए। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन, 6th एंड 7th आगे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी शॉर्ट आंसर। What are the source of irrigation? What are the sources of irrigation? What are the source of irrigation? Irrigation के source क्या है? 7th question, write down two positive aspect of a large population कि क्या हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। कि ज़्यादातर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उसको बुरा ही माना जाता है कि किसी देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो देश के लिए अच्छा काम नहीं है। पर अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना ने पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी उसको कम करने की कोशिश की और अपनी पॉपुलेशन को काम पे लगा दिया। और आज के दौर में इंडिया की पूरे इंटरनेशनल की लेवल पे नंबर 1 कंट्री है जो इकॉनमी में सबसे ऊपर जा रही है और उनके पास पूरे वर्ल्ड का काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे आगे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, write a short note on मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 8, write a short note on मनरेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा। मनरेगा पे एक शॉर्ट नोट लिखें कि मनरेगा का मीनिंग क्या है और किस पर्पस लिए ये स्कीम भारत सरकार ने चलाई हुई है, इसके बारे में हमने लिखना है। तो लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, why has the problem of industrial unemployment in India become acute। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी गंभीरता से क्यों हो गई है, इसके बारे में हमने लिखना है इंडस्ट्रियल में। क्योंकि यहाँ तो एक पहले तो बात ये है कि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है ही नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ पे वेजेस नहीं दिए जाते अच्छे, तो और इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल अच्छे रूप में नहीं मिलता और हमारी जो वर्कर हैं वो अच्छी तरह स्किल्ड नहीं है। इसी कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट
पैदा होती है और वर्कर को हायर करना पड़ता है इंडस्ट्री के द्वारा बाहर से, दूसरी कंट्री से, क्योंकि वहाँ यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड नहीं है। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आगे हम करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीएनपी भी इसको बोलते हैं। तो आपको कई बार शॉर्ट में लिखा आ जाता है, यहाँ पे आपने लिख लेना है जीएनपी, जी ब्रैकेट में जीएनपी। तो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा और ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ जीएनपी, जो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ थी। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? Mention any two activities. Mention any two activities. Mention any two activities. Each included in the primary, secondary, secondary, and tertiary sector। टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? What are the 5-year plans What are the 5-year plans? 5-year प्लान तो इंडिया जो निकालती है, इंडिया की गवर्नमेंट 5-year प्लान निकालती है, वो क्या है? 5-year प्लान के बारे में हमने लिखना है। तो आफ्टर 5 ईयर जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो कोई ना कोई 5-year प्लान निकालती है कि हम पूरे 5 साल में ये काम जरूर ही करेंगे, लाजमी करेंगे। तो जैसे हमारे अभी चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, ये 5-year प्लान में आता है, तो आपने इसी तरह के बारे में लिखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है what are the two types of unemployment prevalent in rural areas, in 2. What are the 5 year plans? 5 year plans. 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 5 year plans.
rural areas. Write any. तो आगे चलते हैं और हमारे शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन बाकी है। तो नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन हम 3 मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन, differences between market and, तो आपने मार्केट एंड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के जो बीच में डिफरेंसेस है उसके बारे में लिखना है। डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। 7 differences between labor force and workforce workforce। हमारा 8th क्वेश्चन आगे लिख रहे हैं, नीचे वाले में बता रहा हूँ। हमारा 8th क्वेश्चन, what is nature of unemployment? What is the nature of unemployment found in India, as found in India। 9th question, unemployment is an economic as well as social evil। Explain। हेलो स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं गवर्नेंस। हमारे गवर्नेंस क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत बार लोग एग्जाम में क्रिकेट हो चुकी है, तो करते हुए गवर्नेंस आइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रहेगा तो तुम्हारा गवर्नेंस एक environment government
action taken by the government to improve basic way, let's say, in India, is basically what are limited factors responsible to medium factor responsible and responsible for unemployment in India. India में unemployment की कौन सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बोलना है. Why impact of on the overall growth of and on expecting जो बड़ी उसके बारे में what is the role of education in human capital human capital formation and using the power in natural formation all human resources
source, sources, distance, system, station, from, other sources, like land, and physical capital, physical capital, physical capital, फिजिकल कैपिटल और लैंड से इस तरह डिफरेंट है हमारे जो विंडोज सोर्स है उस तरह डिफरेंट है। उसके बाद लिखना है सीक्वेंस को लिखना है last question now answer. Just like the role of human sources, human sources, in conflict, development, and last person will compensate अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।